Hello student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 6th class, lesson 3rd, Motion of the Earth, पृथ्वी की गति के विषय में हम पढ़ेंगे. As you know that the Earth has two type of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the Earth on its axis. जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूमन एवं परिक्रमण. पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना घूमन कहलाता है. सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं. पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय सतह से 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है. वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं. पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है. पृथ्वी का आकार गोल के समान है, मतलब गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है. सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वह रात होती है. ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. नेक्स्ट पेज पर देखिए. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. अगर पृथ्वी घूमर नहीं करे तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा? दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी. दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरी समय ठंडा रहेगा. इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकता. पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है. पृथ्वी एक वर्ष में 365 डिग्री दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है. हम लोग इस वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over the span of 4 years. 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है. इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है. इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह के 28 के बदले 29 का होता है. तो इसको क्या कहते हैं? अपन लीप ईयर कहते हैं. सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है. ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है. 21 जून की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है. सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं. ये आप मैप में देखिए 3.3 में सीधी पड़ती हैं. इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्ण अधिक प्राप्त होती है. ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं. तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग का लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है. चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त की उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है. तो जिसमें रात सबसे छोटी रात होती है. तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयानांत कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं. और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं. चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है. तो उसमें क्या होता है कि तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है. इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है. तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयानांत कहा जाता है, विंटर
सिस्ट। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स बोलते हैं, विषुव कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूमने एवं परिक्रमण का कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।